अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने आए। आज देखिए ना, हम भी गरीब है, घर में जन्म लिए, लेकिन लड़ाई के बल पे यहाँ तक पहुंचे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को हम चुनौती देते हैं, ये हमारी पावर है साथियों। तो इसलिए सभी माता बहन है, सत्ता पावर के लिए चाहे पंचायत का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, अपने लोगों के साथ, अपने नेता के साथ रहिए। जैसे लालू जी के साथ उनके लोग हैं, जैसे पासवान जी के साथ उनके लोग हैं, जैसे मांझी जी के साथ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट के लोग उनके साथ है। आपने देखा ना, मोदी जी का सरकार बना, 8 लाख कमाने वाले को गरीब मान लिया, ब्राह्मण भूमिहार को 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन वही निषाद का बेटा 1 लाख भी नहीं कमाता है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन वही ब्राह्मण भूमिहार का बेटा को आरक्षण मिल रहा है। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन तरीका गलत है। एक तरफ 10 आदमी है खाने के लिए 5 रोटी, और एक तरफ 10 आदमी है उसको 20 रोटी खाने के लिए दे रहा, ये सही नहीं है। एक तरफ निषाद का बेटा 1 लाख रुपया भी सालाना नहीं कमाता है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी जी ने सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार बना है, इसलिए हो गया। कल मान लीजिए हमारे पास 10 को सांसद बनेगा और हमारा बात ना माने तो दिल्ली में सरकार रहेगा, 2 मिनट में सरकार गिर जाएगा। आपने देखा ना, एक विधायक से मधु कोरा साहब झारखंड में, उस झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया था। एक सांसद को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। सब सत्ता पावर में है, और आपके साथ सत्ता पावर होगा तब आपके साथ न्याय होगा। अगर आप सत्ता पावर में नहीं है तो आपके साथ हमेशा अन्याय होगा। गांव में आप देखते होंगे, जो गरीब है, कमजोर है, उसको हर लोग परेशान करता है। और जिस रोज आप शक्तिशाली हो जाते हैं, 10 को रुपया कमा लेते हैं, तो दुनिया का हर ताकत आपसे लड़ने के लिए उसको सोचना पड़ता है। और इस संसार में ताकत जो है बाबा साहब ने हमें हमारे हाथ में दिया है, उंगली में दिया है। सिर्फ समय से आने पे सही बटन दबाने की जरूरी है, और जब सही बटन दबाइएगा तो आपको फायदा मिलेगा। आज मान लीजिए बैंक में आपका 10,000 रुपया आपके पास है, 10,000 रुपया आप दूसरे को दे दीजिएगा, जब आपको जरूरी पड़ेगा तो आपको नहीं मिलेगा। उसी तरीके से दूसरे को वोट दे दीजिएगा, जब आपको न्याय चाहिए तब आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन वही पैसा अगर अपने बैंक में डाल के रखिएगा, तो जब मर्जी होगा तभी एटीएम का बटन दाबिएगा और 10,000 रुपया निकल जाएगा। अगर अपने पार्टी, अपने दल के साथ, अपने नेता के साथ अगर वोट को रखिएगा, तो नेता आपका मजबूत होगा, तो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। आज बताइए ना, हम गांव में मछली मारते रहते, तो क्या मैं इतने भी लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं बॉम्बे गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, जब 2 रुपया कमाया तो हमने सोचा ये रुपया जो है हमारे समाज का विकास के लिए काम आए, उनके मान सम्मान अधिकार के लिए काम आए। और वो पैसे को मैं आज खर्च करके पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में अपने समाज को सर उठा करने के लिए काम कर रहा हूँ। पैसा तो भूमिहार के पास भी है, लाला के पास भी है। क्या वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा? नहीं लड़ाई लड़ रहा। मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपके लिए, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा हूँ। कहाँ मैं चला गया भूमिहार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, कहाँ ब्राह्मण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और भी समाज के साथ लड़ाई तकलीफ है, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि हम आपका भाई, आपका बेटा है। आज आप ही के दम पर बिहार में या देश में इतना बड़ा हमारी पहचान है, हम इतने बड़े नेता हैं। अगर आप नहीं रहते, आप हमें साथ नहीं देते, तो हम जीरो होते, जीरो। आज अगर हम हीरो हैं तो आप ही के दम पे है, और जितना बड़ा हीरो रहेंगे उतना बड़ा आपके लिए काम करेंगे। और जब हम ही जीरो रहेंगे तो हम क्या करेंगे आपके लिए? कुछ नहीं। आज अगर मछली मारते रहते तो हम अपने घर परिवार, अपने बच्चे के लिए सोचते, आपके लिए कैसे सोचते? तो इसलिए साथियों, कम से कम अपना वोट के लिए, अपने नेता के लिए एक रोज समय निकालिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। ये कालगांव का सीट जो है 2020 में हमको मिल रहा था, गठबंधन में हमको मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया सीट। और जब से हम बिहार में आए, भागलपुर में आए, तो हम हमेशा सोच रखते थे कि कालगांव का सीट लेकर निषाद को विधायक बनाएंगे। और जब हमको सीट मिल रहा था 2020 में, तो हमने ये सीट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप लोग सक्षम, मजबूत नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए हम सोचे लड़ाई लड़ेंगे और हम हार जाएंगे। और जिस रोज आप हमको बताइएगा कि सन्ना बल्ला आप हमें हमारा सीट दो, हम लड़के जीत के दिखा देंगे।
और जिस रोज आप पे हमको भरोसा होगा उस रोज आपके लिए सीट लेंगे और कहलगांव में निषाद का बेटा विधायक बनेगा। लेकिन मैदान में उतारने से पहले तो हमको अंदाजा होना चाहिए ना कि आप जीतिएगा। दूसरा पहलवान को उठा कर पटक दीजिएगा और जब हमको पता चलेगा तब हम आपको पहलवान बनाएंगे। और जब पहले से हमको पता है कि बड़का पहलवान के सामने में आप टिकिएगा नहीं, वो दो बार आपको पटक देगा, तो वहां पे हम अपना सर क्यों झुकाएं? तो इसलिए साथियों, पार्टी बहुत मजबूत है। पार्टी के नेता लोग से भी कहेंगे एक एक गांव में एक एक घर में जाइए और संकल्प अभियान को चलाइए। एक एक निषाद के घर पे जाइए और संकल्प करवाइए, वीडियो बनाइए और मोदी जी को डायरेक्ट ट्वीट कर दीजिए और उनको भेज दीजिए। बताइए कि ये भागलपुर का निषाद का बेटा है, कहलगांव का निषाद का बेटा है, हाथ में गंगा जल लेकर गंगा माता का सौगंध खा लिया है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम अपने नेता अपने दल के साथ रहेंगे। और जब मोदी जी को रिपोर्ट जाएगा तो वो डरेंगे। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैं कर रहा हूं। पूरा देश के लोग परेशान है कि मुकेश सहनी ने कैसा जादू का छड़ी निकाल दिया है जिससे बड़का बड़का नेता सीधा हो रहा है। और ये गांव में सही से कर लीजिएगा ना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में 8 से 10 साल में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। सिर्फ जरूरी है मजबूती से संकल्प लेने का। आज मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, महंगे घर में रहता था, महल में रहता था, बड़े गाड़ी में घूमता था, लेकिन आज वो छोड़कर संकल्प के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। हमको मौका मिला कि रथ में खाना खा लीजिए, हम बोले नहीं, पहले कार्यक्रम करेंगे फिर खाना खाएंगे। अभी खाना खाएंगे, यहां से निकलेंगे सीधा पटना जाएंगे, कल वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे, परसों उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, जौनपुर में, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, फिर वहां करेंगे, फिर वहां से निकलेंगे, फिर खगड़िया जाके कार्यक्रम करेंगे, फिर मधेपुरा जाके सुपौल जिला में करेंगे, सहरसा में करेंगे। दिन रात आज एक एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे पास इतना है कि हम, क्योंकि आज बिहार में अपनी पहचान बन चुका है, लोग जानने पहचानने लगे हैं। आज जैसे दूसरे लोग कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। आज हमारे पास इतना शक्ति है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी का एहसास कराया गया, याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुंदर पार जा सकते हैं। और जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुंदर पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर यह बिहार में, यूपी, झारखंड में निषाद का बेटा अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, बिन दिलदार नुनिया मला चाहे तियर बनपर गंगौता अगर एक हो जाएंगे तो हम पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, ये ताकत है। 15% वोट हमारे पास है। यूपी, बिहार, झारखंड में हमारी ताकत ये है कि जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये ताकत है हमारे पास है। साथियों, आपने देखा 2015 में जब हम रोड पे उतरे तो 12 घंटे में नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा कर दिया और दिल्ली सरकार को भेज दिया कि निषाद समाज को आरक्षण दो। ये हमारी ताकत है साथियों। और आने वाला समय में अभी दिल्ली में अटका हुआ है, हमने एक नारा दे के निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारी बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, आज बताइए ना, मोदी जी आते हैं संडे को मन की बात करते हैं, वो बताए ना मन की बात में कि निषाद समाज अपना आरक्षण जो मांग रहा है ये सही है या गलत है। अगर आप गलत मांग करते हैं हम 4 कदम पीछे हटते हैं। अगर हमारी मांग जायज है तो ये मोदी जी का काम है ना आरक्षण देना, और अगर ये मोदी जी आरक्षण अगर हमें ना दे तो ये मोदी जी हमारे किस काम का। तो इससे अच्छा तो ऐसे मोदी जी को हटा दे, और हटाने के लिए आपके उंगली में ताकत है और आप हटा सकते हैं। और जब एक को हटाइएगा तो दूसरा डरेंगे, और जब दूसरा डरेंगे तो आपका काम कर देंगे। साथियों, आपका काम करेंगे। तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। साथियों, माता बहन, अभी आपका झंडा, आपका दल आप बन चुका है।
आप दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। अगर आप दल के साथ नहीं रहिएगा तो आप दल में रहिएगा, और जब दल में रहिएगा तो कोई निकल आएगा नहीं, आप वहीं पे फंसे रहिएगा। आज देखिए ना, एक पहचान हमने बनाया ना, और ये पहचान सिर्फ मुकेश सहनी अकेले नहीं किया, या मुकेश सहनी कोई शाहरुख खान के जैसे दिखता है इसलिए पहचान नहीं हुआ। हम मल्लाह का बेटा है और हमारे साथ आपका आशीर्वाद और प्यार है, इसलिए देश के दुनिया का डॉक्टर जितने भी नेता है वो डरते हैं। आज हमें बहुत गर्व होता है, खुशी होता है। आज 60 दिन ही हुआ है, 2 महीना ही हुआ है, और दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, आज डरने लगा है। अब मुझे खुशी है कि दिल्ली का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आज एक मल्लाह के बेटा से डरता है। आज वो झुक गया है, वो कहते हैं कि सहनी जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, आप आइए हमारे साथ और अगला मुख्यमंत्री बनिए, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। आज मैं मंत्री बना था, मजबूत मंत्री था। सरकार को कहते थे उठो तो उठते थे, उनको कहते बैठो तो बैठते थे। जब 4 गो नेता ऊपर बैठता था, उस 4 नेता में एक आपका भाई, आपका बेटा भी बैठता था। जब सरकार में 2,65,000 करोड़ का बजट की बात होता था, तो 2,65,000 करोड़ का बजट में आपका भाई, आपका बेटा बैठता था कि ये बजट कैसे बनाना है और बिहार राज्य का विकास कैसे करना है। ये हमारी ताकत बना, और ये ताकत आपके वजह से मिला। पटना में जो खजाना है, वो खजाना का पास आज तक कोई नहीं पहुंचा था। पहली बार आजाद भारत में एक निषाद का बेटा उस खजाने के पास पहुंचा, और जब हम पहुंचे तो हम 90% अनुदान का स्कीम निकाले कि अगर निषाद मल्लाह का बेटा अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा तो उसको 1 ही लाख रुपया भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार भरेगा। ये है ताकत है साथियों। लेकिन दुश्मन जो है वो बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए, वो नहीं चाहता है कि गुलामी के जंजीर को आप तोड़िए। आपने देखा ना, जीता जागता उदाहरण मुझे देखिए, आपका विधायक को खरीद लिया क्योंकि आप उनसे अधिकार मांगते थे, आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। वो देखा कि जो निषाद समाज गुलाम बन के है, ये मुकेश सहनी के नेतृत्व में राजा बनना चाहता है, और ये राजा बन जाएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव राजा बना, वैसे निषाद का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और जब बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो निषाद समाज गुलामी नहीं करेगा। इस समाज को गुलाम अगर बनाना है तो इस समाज को, आवाज को बंद करो। और उन्होंने इसी षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता है कि आप सर उठा के जिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जिसके लाखों हजारों की संख्या में माता बहन का आशीर्वाद हो, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है। आज मैं पुनः फिर लौट गया हूं, आज लोगों को मैं झुका रहा हूं। तो ये साथियों आपके दम पे हुआ है। अभी आईबी वाला रिपोर्ट भेजेगा दिल्ली, आईबी वाला रिपोर्ट भेजेगा नीतीश कुमार जी को, और बताएंगे अरे बाप, मुकेश सहनी जी का जो सभा हुआ ना, उसमें लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग आए थे। और अब एक एक निषाद का बेटा, दीन दयाल नुनिया मल्लाह गंगोता का बेटा आज मुकेश सहनी को अपना नेता मान लिया है। अब मुकेश सहनी की बात मान लीजिए, नहीं तो मुकेश सहनी